स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पर सेकंड पार्ट इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन क्या है, उसके असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी जो पनिशमेंट के संबंध में जो धारा है सेक्शन 304 वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो है इस वीडियो में मर्डर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हत्या जो है वो आपराधिक मानव वध की एक जाति है, उसकी एक कैटेगरी है, यानी कई कैटेगरी के आपराधिक मानव वध होते हैं। कल्पेबल होमिसाइड जो है वो कई कैटेगरी का होता है, जिसमें मर्डर जो है उसकी एक प्रजाति है। तो सेक्शन 300 में मर्डर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पॉइंट्स हैं। मैं पहले वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूं और फिर हम उसको कल्पेबल होमिसाइड से कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट वो कहता है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। दूसरा कहता है कि शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य है जिसमें मृत्यु अधिसंभाव्य है। तीसरा कहता है शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। और चौथा कहता है आशय के बिना और ज्ञान के साथ कार्य करना जिसमें मृत्यु अधिसंभाव्य है और अपराधी जानता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य इतना आसन्न संकट है कि किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगा, भले ही ऐसा कार्य बिना किसी प्रतिहेतु के क्यों ना किया गया। तो इस तरीके से मर्डर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग होमिसाइड को देखते हैं, मानव वध को देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हर मानव वध आपराधिक हो। कुछ मानव वध न्यायोचित भी हो सकते हैं, क्षम्य भी हो सकते हैं, जिनको हम अलग रखते हैं, और कुछ मानव वध आपराधिक होंगे जिनको कि वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। अब इन्हीं आपराधिक मानव वध की कई कैटेगरीज हैं। कुछ आपराधिक मानव वध साधारण प्रकृति के होंगे और कुछ आपराधिक मानव वध गंभीर प्रकृति के होंगे। जो आपराधिक मानव वध साधारण प्रकृति के हैं उनको हमने आईपीसी की धारा 299 में पढ़ लिया, और जो आपराधिक मानव वध गंभीर प्रकृति के हैं उनको हम आईपीसी की धारा 300 में पढ़ते हैं। जो आपराधिक मानव वध गंभीर प्रकृति के हैं उन्हीं को हम लोग हत्या की कैटेगरी में रखते हैं। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हत्या क्या है, एक प्रकार का गंभीर प्रकृति का आपराधिक मानव वध है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रत्येक हत्या में आपराधिक मानव वध सम्मिलित रहता है। इन एवरी मर्डर देयर इज अ कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर आपराधिक मानव वध हत्या हो। यानी कहने का मतलब है कि आपराधिक मानव वध में, यानी साधारण आपराधिक मानव वध में कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, तब जाकर वो गंभीर प्रकृति का आपराधिक मानव वध बनेगा और तभी वो हत्या कहलाएगा। तो यही हत्या और आपराधिक मानव वध में मूल अंतर है। अब इसको हम वन बाय वन जो इसके पॉइंट्स उनको कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले ये जो डिफरेंस है आपराधिक मानव वध और हत्या का, ये जो डिफरेंस क्रिएट किया गया था ये न्यायाधीश मेलविल ने किया था। न्यायाधीश मेलविल ने रेग बनाम गोविंदा या आर बनाम गोविंदा के मामले में सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, यानी आपराधिक मानव वध का पहला पॉइंट क्या है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। और यहां पर मर्डर में भी पहला पॉइंट क्या है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। यानी दोनों में क्या चीज कॉमन है कि इंटेंशन जो है वो मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। ये चीज तो दोनों में कॉमन हो गई। अब दूसरे नंबर पर बात आती है, कल्पेबल होमिसाइड में कह रहा है शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु की संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। और यहां क्या कह रहा है, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य जिसमें अपराधी जानता है कि मृत्यु अधिसंभाव्य है, देयर इज एक्यूट पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 299 में है उसमें जो मृत्यु कारित की जाती है वहां मरने की प्रोबेबिलिटी, वहां इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन सेक्शन 300 में जैसा कि जो शब्द हैं, जो भाषा है वो स्पष्ट कर रही, क्या कह रहा है कि शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य जिसमें अपराधी को ये ज्ञान है, अपराधी ये जानता है कि मृत्यु अधिसंभाव्य है। उसको पता है कि मैं अगर तलवार से सर पर वार करूंगा तो वहां पर मरने के चांसेस ज्यादा है, भले उसका इंटेंशन शारीरिक क्षति कारित करने का था। लेकिन यदि वो जो है किसी छड़ी से अगर प्रहार करता तो बचने के चांस ज्यादा थे, मरने के चांस कम थे। और अगर उसमें मृत्यु हो जाती तो वो फिर मानव वध, आपराधिक मानव वध 299 वाली श्रेणी में जाता, 300 वाली श्रेणी में नहीं जाता। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हथियार की तीव्रता, शरीर का मर्म स्थान, इंटेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद बात आती है मर्डर के तीसरे पॉइंट की, जो कहता है कि शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य जिसमें कि जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। यानी कुछ ऐसे एक्ट होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कोर्स ऑफ नेचर
वहां पर डेथ की पॉसिबिलिटी, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 5वें माले से 8वें माले से नीचे फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को जिसमें ऐसी नदी में फेंका जाता है जिसमें मगरमच्छ हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो बचने के चांस है वो ना के बराबर है। तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यदि कोई कार्य मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, भले ही ऐसे कार्य को कारित करने का आशय जो है शारीरिक क्षति कारित करने का हो, लेकिन मृत्यु वहां अगर हो जाएगी तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को मर्डर के लिए ही लायबल माना जाएगा। अब जो है 299 का थर्ड पॉइंट और सेक्शन 300 का फोर्थ पॉइंट, दोनों ही पॉइंट में क्या कॉमन है? दोनों ही पॉइंट में ये चीज कॉमन है कि इंटेंशन दोनों ही जगह एब्सेंट रहता है और जो वहां पर नॉलेज है वो प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जैसा कि आपने आपराधिक मानव वध में देखा कि आशय के बिना और ज्ञान के साथ कार्य करना जिसमें मृत्यु की संभावना है, और उसमें आपने देखा कि आशय के बिना और ज्ञान के साथ कार्य करना जिसमें मृत्यु की अधिक संभावना है। और अपराधी जानता है कि उसका कार्य इतना आसन्न संकट है कि किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगा, भले ही ऐसा कार्य बिना किसी प्रतिहेतु के क्यों ना किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक रूम जो है उसमें कई सारे लोग हैं और एक व्यक्ति आंख पर पट्टी बांधकर रैंडमली गोली चलाता है, तो वहां पर देयर इज एक्यूट पॉसिबिलिटी कि किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी। उसका कार्य इतना खतरनाक, इतना आसन्न संकट है कि वहां किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा, भले ही ऐसा कार्य बिना किसी प्रतिहेतु के क्यों ना किया गया है। भले ही उसका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको पता है कि जो कुछ वह कर रहा है इतना खतरनाक है, इतना हजारडस है कि किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा, और इसलिए बिना आशय के भी यदि वो इस कार्य से किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो उसका कार्य मर्डर की कैटेगरी में जाएगा। और अगर उस रूम में केवल 2-3 लोग ही मौजूद हैं, 1-2 लोग ही मौजूद हैं, और फिर वो इसी प्रकार से एक्ट को कमिट कर किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तो वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी है वो जो है जहां ज्यादा होगी वो मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा एक्ट, और जहां कम होगी वो जो है सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में चला जाएगा। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे धारा 300 के पनिशमेंट की। सेक्शन 300 का जो पनिशमेंट है ये सेक्शन 302 में बताया गया है, और सेक्शन 302 में बताया गया है कि जो कोई हत्या करेगा वह आजीवन कारावास से या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी मिनिमम पनिशमेंट जो होगा वो आजीवन कारावास का होगा और मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगा वो मृत्यु दंड का होगा। यानी 302 में अगर मुकदमा जो है साबित हो जाता है तो व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, और कम से कम सजा आजीवन कारावास की होगी, आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं होगी। और इसलिए प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो केसेस जो है प्राइमा फेसी 302 में जाते हैं, कोशिश ये की जाती है डिफेंस लॉयर के द्वारा कि उन केसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाए 304 में, क्योंकि अगर मुकदमा 302 में साबित हो गया इन दैट केस मिनिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास है, और अगर मुकदमा ट्रांसफॉर्म होकर सेक्शन 304 में चला गया तो आपराधिक मानव वध में चला गया तो वह मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास होता है और मिनिमम जो है कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो भी फैक्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं, जो भी चीज हमारे सामने मौजूद है, डिफेंस लॉयर की हमेशा ये कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट को बचाने के लिए केस को 302 से 304 में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर वो अपने क्लाइंट को बचा सकता है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कैसे वो ये साबित करेगा कि जो मर्डर है वो मर्डर ना होकर के कल्पेबल होमिसाइड है? किस प्रकार ये साबित किया जाएगा? तो इसको साबित करने की 5 कैटेगरीज हैं, 5 तरीके से एक मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। 5 अपवाद हत्या के धारा 300 में बताए हुए हैं। अगर कोई कार्य इन 5 कंडीशंस में से किसी कंडीशन में चला जाएगा तो वहां पर वो हत्या आपराधिक मानव वध में तब्दील हो जाएगी, वो हत्या आपराधिक मानव वध मान ली जाएगी। ये 5 परिस्थितियां जो है धारा 300 में बताई गई हैं कि कब एक आपराधिक मानव वध, कब एक हत्या आपराधिक मानव वध में तब्दील हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मर्डर को डिफाइन किया, मर्डर को डिफरेंशिएट किया, मर्डर की जो भी कैटेगरीज थी चारों वो हम लोगों ने डिस्कस की, आपराधिक मानव वध और हत्या में जो अंतर था वो हम लोगों ने किया। तो आप लोग आपराधिक मानव वध पर एक सेपरेट नोट्स बनाएंगे, मर्डर पर आप सेपरेट नोट्स बनाएंगे, और फिर हम अपने थर्ड फेज में ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कब एक हत्या जो है वो आपराधिक मानव वध में ट्रांसफॉर्म हो जा सके। 5 कंडीशंस मैं बता रहा हूं, 5 कंडीशंस के अंदर ऐसा हो सकता है जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। एक तो प्रकोपन के आधार पर आप इसको थोड़ा सा रीडिंग लगा सकते हैं, एक प्रकोपन के आधार पर प्रोवोकेशन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक होता है, सेकंड नंबर पर बात आती है अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है। चौथे नंबर पर बात आती है सडन फाइट की, और 5वें नंबर पर बात आती है
डेथ बाय कंसेंट यानी सहमति से की गई मृत्यु की। तो इन पांचों कैटेगरीज के अंतर्गत अगर कोई एक्ट जो है चला जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में वो मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन पांचों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।